टॉकिंग ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे डेली बेसिस पे। और आपको हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट पता है, हम अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं उन लोगों को जो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर चुके होते हैं और अपना नाम बना चुके होते हैं, और अपनी स्ट्रगल के जरिए उन लोगों में ये जाहिर करते हैं और ये साबित करते हैं कि इंसान अपनी मेहनत और अज़्म के साथ कुछ भी हासिल कर सकता है। तो ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद है। इनको बुला के मैं खुद भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, प्लस ये मेरी फील्ड से है। और कहते हैं कि जो दुख में साझा होता है वही उसको हम ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इनका दुख, इनका दर्द, इनकी फील्ड, इनके काम जो है वो मिलते रहे हैं मेरे तमाम कामों से। और ये हम समझ लें कि हम फील्ड जोली भी हैं, हम जोली होते हैं, फील्ड जोली होते हैं, तो हम फ्रेंड्स भी हैं, हम फील्ड से भी हैं, और हम दोनों का काम ही होस्टिंग है, और दोनों ही अपने व्यूअर्स के लिए एफर्ट करते हैं। और जो हमारी गेस्ट हैं वो भी ऐसे ही होस्टिंग करती है एक चैनल पे। बहुत ज्यादा लोग इनको पसंद करते हैं, इनके प्रोग्राम को देखते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद है तैयबा मेमन। मैंने तो एक दोस्ताना सा इंट्रोडक्शन इनका दिया है, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं और जैसे मैंने बताया मेरी फील्ड से भी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इनकी जुबानी इनका इंट्रोडक्शन लें और जानें इनके बारे में। तो मैं चाहूंगी कि तैयबा हमारे व्यूअर्स को खुद अपने बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तैयबा मेमन और इस वक्त मैं मौजूद हूं ट्रेंड पॉइंट पर। फरियाल ने बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही जो है प्यार से मुझे इनवाइट किया कि जरूर मेरे प्रोग्राम में तशरीफ आना। तो इस वक्त हम द ट्रेंड पॉइंट पर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फरियाल फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। और ऑब्वियस एक एंकर फील्ड से, एक कोचिंग फील्ड से हो, तो फरियाल को अच्छे से पता है कि इसमें कितना स्ट्रगल होता है। इसमें आप जो है कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से जो है आप अपने मकासद को हासिल करते हैं। और बिना मेहनत की तो कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता। तो थैंक यू सो मच फरियाल कि आपने मुझे इतने प्यार से इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू टू यू, क्योंकि हम तो होस्ट हैं और जैसे आप जानती हैं होस्ट का काम है गेस्ट को बुलाना और कोशिश करना कि उनकी खातिर तवाज़ुन में कोई कमी ना रहे। तो हम भी यही चाहते। तैयबा, माशाल्लाह आप भी होस्टिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, तो ये बताएं कि शौक था, एक्सीडेंटली इस फील्ड में आई, या होता है ना माशाल्लाह बोलने का टैलेंट होता है, लोग बोलते हैं नहीं भाई तुम होस्ट बनो, या इस तरह का कैसे रुझान पैदा हुआ आपका होस्टिंग में आने? एक्चुअली फरियाल, मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं बड़ी होकर एक होस्ट और एक एंकर बनूं। और चूंकि मैं एक मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे फैमिली में ये था कि किसी को भी इतनी जो है वो आज़ादी नहीं दी गई कि आप पढ़ाई करें या आप लाइफ में आगे बढ़ें। अपने खानदान से मैं वाहिद लड़की हूँ जिसने जो है वो इस फील्ड को चूज किया, और इसके लिए मुझे मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया। वो बचपन से कहते थे कि वो जो लड़की न्यूज़ पढ़ रही है ना, तुम्हें भी इसी तरह से टीवी में एक दिन आना है। तो मुझे वो मोटिवेट करते थे बहुत ज्यादा। और मुझे बचपन से बहुत शौक रहा, तो मैं कॉलेज में, स्कूल में जो है डिफरेंट जो ओकेजन्स आते थे, एक्टिविटीज होती थी, तो मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी। और जब भी कोई नया प्रोग्राम होता था कि जहाँ पर मेरी जरूरत ना भी हो और कोई कहे अगर कि आगे इज़हार ख्याल करें, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे जो है वो जो है पिंच कर देती, तुम जाओ, तुम कह सकती हो, तुम तो कुछ भी बात कह सकती हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। तो जब मैं स्टेज पे जाती थी तो मुझे अब भी याद है 850 लड़कियां होती थी तकरीबन, हमारे 55 से 60 हमारे उस्ताद होते थे। तो वो बहुत ज्यादा मुझे जो है मोटिवेट करते थे, खुश होते थे। आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, मिस सिद्रा कहती थी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। तो ये चीजें अगर आपको कोई मोटिवेट करने वाला हो ना लाइफ में, तो इन चीजों से आपको मजीद मोटिवेशन मिलती है। आप सोचते हो कि आप अपनी लाइफ में मजीद आगे जा सकते हो। सही है। तैयबा, हमारे पॉडकास्ट का जो मोटिव है वो भी मोटिवेशन ही है, मोटिवेशन इन यूथ के। हम में से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस सोच को लेके आगे नहीं बढ़ सकती कि हम अगर स्टेज पे जाके कुछ गलत बोल देंगे तो ये हो जाएगा, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, और इस तरह से कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं। जैसे आपने कहा ना कि खानदानी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, माशाल्लाह दैट थिंग इज वेरी नाइस कि आपके फादर बहुत प्रोटेक्टिव है इस हवाले से कि वो खुद आपको इनकरेज करते हैं। खानदान में से बताएं, मतलब फादर तो ऑलवेज प्रोटेक्टिंग होते हैं, खाला, फूफू, नानी, दादी, मोहल्ले वाली, और जो आंटियां सर जोड़ के खड़ी हो जाती है ना कि ना इस लड़की को शादी करनी है, ना घर देखना है, बस आजादी चाहिए, तो इस तरह का कोई मिला जिंदगी में? जिंदगी में ऐसे लोग बहुत टकराएंगे,
और आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो इन लोगों की फिक्र करना आप छोड़ दें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम तो बस कहना ही होता है, एंड में कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो देखिए, आपको अपने मकासद के उसूल के लिए जो है ना, सिर्फ अपने आप को देखना है, अपने सपोर्टिव पर्सन को देखना है कि आपको अपने फादर जो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, खानदान वालों ने बहुत वो किया, समटाइम्स बचपन में ये भी सुनने को मिला, ये तो बड़ी होकर लव मैरिज करेगी, ये तो बड़ी होकर ऐसा करेगी, ये तो वैसा करेगी, बस ख्वाब देख रही है। समटाइम्स अगर मैं कभी कोई स्कार्फ वगैरह बांधती तो कह रही थी अच्छी तो लगती नहीं, इतनी कोशिश क्यों करती हो। मैं जो है अक्सर सोच में पड़ जाती थी कि मैं क्या ऐसी लगती हूँ, क्या मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। दैट थिंग गिवन मोटिवेशन टू मी, उसने इन चीजों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई आपको नेगेटिव लेता है ना, तो वो आपको मजीद मोटिवेट करता है। सही। तो फैमिली, खानदान, लोग बहुत मुझे डिमोटिवेट किया उन लोगों ने, बहुत ज्यादा। और मैं अक्सर ऐसा देखती हूँ कि अगर लड़कियां बाहर निकलती है ना, तो 10 लोग सर जोड़े बैठे होते, कहाँ गई है, में लगे रहते हैं। हाँ, जी, टोल में लगे रहते हैं, कहाँ गई, कहाँ से आई, कहाँ को जा रही है। तो देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम किसी की बेटी के बारे में फजूलियात बकना भी बंद कर दें। आपके लिए ज्यादा अच्छा है, कब्र के लिए भी, हशर के लिए भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अपनी कब्र और हशर की आसानी के लिए दूसरों की जिंदगी में जहर खोलना बंद कर दें। और क्या आपको ये सुनने को मिलता है, अब तो बन गई ना होस्ट, चलो शादी कब करोगी ये बताओ। मतलब एक वो होती है ना आस पड़ोस की खवातीन, यार अब तो लगता है अब तो इससे कोई शादी नहीं करेगा और इसके तो बहुत पढ़ लग गए हैं, तो ऐसा कुछ लोग आपको कहते हैं। मैं जो है लोगों की सुनती ही नहीं, और ना ही मैं खानदान में आती जाती हूँ, और ना ही जो है मुझे कोई फैमिली गैदरिंग्स पसंद है। एक वक्त था जब बहुत ज्यादा पसंद होती थी, तब बचपना था, जब समझदारी आई तो मैंने वो फैमिली गैदरिंग्स भी अटेंड करना छोड़ दी। मैं समझती हूँ कि अगर इंसान अपनी में ही लगा रहे, अपनी मेहनत मुशक्कत में ही लगा रहे, तो कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं सुनती ही नहीं ऐसे लोगों की कोई बात। अच्छा, वुमेन स्टेटस सोसाइटी में लेके करंट स्टेटस हम देखते हैं, वुमेन प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है माशाल्लाह। हमारे जो मर्द हजरात हैं वो भी काफी प्रोग्रेसिव हो गए। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? और मजीद जो फादर्स हैं जो रोकते हैं अपनी बेटियों को इस फील्ड में आने से, या जो भाई हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली में बेटे और बेटियों में फर्क रखेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बेटियां किसी सूरत के बेटों से पीछे नहीं है। और अगर वो लोग जो आज भी इन चीजों में हैं कि भाई हमारे यहाँ बेटा होता, बेटी हो गई, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ये चीज देखी है कि अगर इसकी जगह बेटा होता। हाँ। मैंने ये चीज बहुत नजदीक से देखी है, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि बेटियां किसी सूरत बेटों से पीछे नहीं है, और जो आजकल आपके बेटे नहीं कर सकते वो बेटियां कर सकती हैं। एक औरत जो है वो घर भी चला सकती है, बच्चे भी पाल सकती है, जॉब भी कर सकती है, जो है अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी कर सकती है। और लड़के जो है वो भी कमाते हैं, घर चलाते हैं, लेकिन औरत जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है मेरे नजदीक। बिल्कुल सही कहा। औरत का अपना एक मकाम है माशरे में, क्योंकि वो एक नई जिंदगी को दुनिया में ला सकती है जो मर्द नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा उसको अल्लाह पाक ने भी और कुदरत ने भी एजाज दिया है कि वो जिंदगी लाने वाली और जिंदगी बनाने वाली है। एज ए मदर, सिर्फ आप एज अ मदर जो है, एज अ वाइफ आप अपने घर को संभालती हैं, सजाती हैं, संवारती हैं। एज अ मदर आप 9 मंथ्स तकलीफ उठाती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, वो तकलीफ उठाती है जो 207 206 हड्डियां तोड़ने के बराबर होता है, जो कि मर्द नहीं उठा सकता। और ये कहने की बात है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, तो वो तकलीफ भी औरत उठाती है। इसके बाद बच्चा परवान चढ़ाना, परवरिश करना, तरबियत करना। क्योंकि देखिए, बात सारी ये होती है कि अगर कभी कोई आप जो है उसमें मिसबिहेवियर देखते हैं तो आप क्या कहते हैं, माँ ने कुछ नहीं सिखाया, बाप का नाम तो कहीं नहीं आता। तो एक औरत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर वो एक वर्किंग वुमन है, एक वर्किंग लेडी है, तो उसे अपना घर भी देखना है, उसे अपने फाइनेंशियल जो है वो पोजीशन भी देखनी है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर ऐसा मर्द मिल जाए जो औरत को समझने वाला हो, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला हो, तो औरत भी शाना बशाना काम कर सकती है। खवातीन किसी भी फील्ड में मर्दों से पीछे नहीं है।
बेहतरीन। बेसिकली मर्द की सपोर्ट चाहिए होती है, और ये मर्द क्यों सोचते हैं कि हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रही है या हमें बीट करने की कोशिश कर रही है? सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, खवातीन है। खवातीन आप मर्दों से हर फील्ड में आगे हैं। अगर आप, अल्लाह ने आपको रिस्क कमाने का जरिया बनाया है, आपको रोजी रोजगार कमाने का जरिया बनाया है। खैर माँ जो है वो जन्नत की चाबी है, पर बाप भी दरवाजा है। मैं ये नहीं कहती कि मर्द जो है, क्योंकि औरत की लाइफ में मर्द होना बहुत जरूरी है, बाप होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है, बेटा और शौहर होना भी बहुत जरूरी है। शौहर घर का सुकून होता है, लेकिन खवातीन पीछे नहीं है किसी भी फील्ड में। वो आपसे कई ज्यादा आगे है। इसे खवातीन को रिग्रेट करना बंद कर दे कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती। वी कैन डू एवरीथिंग इन आवर लाइफ। डेफिनेटली अगर एक खातून जो है वो अज़्म कर लेती है कि मैंने बस करना है, आगे बढ़ना है, और अगर उसके साथ किसी मर्द का ट्रस्ट शामिल हो जाता है, तो वो कर पाती है जिसका वो ख्वाब बचपन से देखती आ रही है, और उसके लिए हर राह जो है आसान हो जाती है। बेशक। तैयबा ये बताएं कि आप की रूटीन, आपकी लाइफ टफ है और आपकी सोशल मीडिया इंटरेक्शन है, तो सोशल मीडिया पे तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग कमेंट करते हैं, तो ट्रोल करते हैं लोग। ये बहुत ही एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि आज तक कभी मुझे किसी ने ट्रोल नहीं किया। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया में ऐसे लोग भी बहुत टकराते हैं जो आपसे कहते हैं कि अगर आपको किसी बड़े चैनल पर जाना है, अगर आपको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाना है, तो अपना हिजाब उतार दें। ये डे वन से ये बात सुनने को मिली कि अपना हिजाब उतार दें, आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन मैंने कभी भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, शॉर्टकट के लिए कभी भी अपना हिजाब नहीं उतारा। तो ऐसे लोगों को बहुत मिलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी भी अगर मैं जिस फील्ड में हूँ, लोग इसे अच्छा नहीं समझते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इस फील्ड को अच्छा नहीं समझते। भाई क्यों नहीं समझते? अगर आप अपनी इज्जत और हुर्मत में रहते हुए, अपनी हदूद में रहते हुए अगर कोई काम करते हैं, आप अच्छा शो करते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं आपको। मेरी टीम बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इस चीज का कभी भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जो है सैटेलाइट चैनल पे लाने वाले हमारे अली भाई थे, और वो मुझे कहते थे तुझे कोई जरूरत नहीं है स्कार्फ उतारने की, तुझे कोई जरूरत नहीं है, तू जैसी है वैसी सही है, तू पाकबा पर्दा ही अच्छी लगती है। मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि उन्होंने मुझ पर यकीन किया। उन्होंने सिर्फ मेरे टैलेंट को देखा, ये नहीं देखा कि लड़की नुमाइश करने आ रही है, आपने हुस्न की, आपने जो है वो आपकी। उन्होंने कहा कि मेरा टैलेंट दिखाओ, टैलेंट है आप में, आप स्टॉक न्यूज पढ़ सकती हो। आई सेड यस अली भाई, आई कैन डू इट। ये दो बंदे नहीं पढ़ सके, आप एक लड़की हो, आप कर लोगी। जी अली भाई मैं कर सकती हूँ। उन्होंने एक दफा डेमो दिया था, हाँ बस तुम ही कर सकती हो। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और बात ये होती है कि मीडिया में अगर आप आते हो तो जरूरी नहीं कि आप अपनी नुमाइश करो, आप अपने अंदर का टैलेंट दिखाओ कि भाई मुझ में ये टैलेंट है, मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, और टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता, और कोई ऐसी हद नहीं है जो उसको परवान चढ़ने से रोके। और माशाल्लाह हिजाब में रह के, अपने आप में रह के जो काम किया जाता है, तो उसको लोग भी पसंद करते हैं। और बेसिकली जो आप बोलते हो, जो आप बताते हो, जो मैसेज सोसाइटी में लेके जाते हो, वो अहम रखता है, ना कि ये कि आप कैसे आ रहे हो, कैसे दिख रहे हो, और क्या आपने पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ। आप ये देखिए कि आप बात क्या कर रहे हैं और किस मैसेज को सोसाइटी में लेके जा रहे हैं। और तैयबा के हवाले से ये बात कहूंगी कि मैं जहाँ भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे इनसे मिली हूँ, माशाल्लाह मैंने इनको हिजाब नहीं पाया। और ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ टैलेंट होता है वहाँ बाउंड्रीज मैटर नहीं करती। तो तैयबा आपने भी ये बात कही कि लोगों का परसेप्शन मीडिया की फील्ड को लेके बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत आजाद ख्याल लड़की है, या कोई बिगड़ी हुई लड़की है, या बहुत दो टोक लड़की है, कुछ भी बोल देगी, इंसल्ट कर देगी, ये सोचते हैं। तो आप क्या कहेंगे जो नई लड़कियां आना चाहती हैं, जो न्यू कमर्स हैं, और उनकी सपोर्ट में लोग नहीं बात करते या उनको सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? भाई सीधी सी बात है, अगर आप में टैलेंट है तो आप जो है इस फील्ड में आ सकती हैं। लेकिन बात फरियाद सारी आ जाती है कि अगर आप टैलेंटेड भी हैं, आप आना भी चाहती हैं, मेन बात होती है आपकी फैमिली सपोर्ट। अगर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती तो आप घर में घुट घुट के मर जाएंगी। होता ये है कि वो आपसे कहते हैं कि भाई हमारे घर में तुम कुछ नहीं कर सकती हो, अपने हस्बैंड के घर जाना, वो जो है तुम्हारे शो को परवान चढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। हमारे मेमर्स में ये चीज बहुत है, मुझे इस चीज से बहुत रिग्रेट किया, बहुत मुझे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है जो कि हमारी बहन कम्युनिटी में मैंने देखा कि भाई जो है वो आप अपने पेरेंट्स के घर में कुछ नहीं कर सकते। आप ससुराल में जाओ, वहाँ प्लांटेशन करना तो वहाँ करना, अपने शौक पूरे करना। और जब लड़की ससुराल चली जाती है तो ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स के घर से ये सीख के आई हो, वो सीख के आई हो, यानी कि औरत का कोई घर ही नहीं है। और अगर शौहर ऐसा मिल जाए कि वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या करेंगी? टूट गए ख्वाब।
चकनाचूर हो गए। सही बात है। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटियों को, और बेटियों को भी चाहिए कि अपनी हदूद में रहते हुए वो अपने पेरेंट्स के ख्वाब को जो है वो परवान चढ़ाए, उनकी ताबीर करे, मेहनत करें, हिम्मत करें, प्रैक्टिस करें। क्यों नहीं बढ़ सकती, आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल सही बात है। और ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि शौहर के जाके ये कर लेना। लाइक मैं अपना बचपन बताऊं, मुझे 2 शौक थे। एक तो अम्मी की साड़ी पहनना और पैरों पे मेहंदी लगाना। तो हमारे ये मेंटालिटी थी कि साड़ी तो शादी के बाद पहनी जाती है और पाँव में भी आप तभी मेहंदी लगा सकते हैं। तो ये इसका क्या लिंक है? मतलब इस तरह की जो सोच है, और क्या पता बाद में शौहर को साड़ी ना पसंद हो। ये वहाँ परस्ती है, ये फरसुदा रस्म और रिवाज है जिनको आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि जिनसे बड़ी पूरियां गुजरी हैं, लेकिन लोग अपना जो है वो माइंडसेट चेंज नहीं करते। जो उनकी बड़ी बूढ़ियों ने किया वो अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं कि आपने साड़ी नहीं पहननी, आपने मेहंदी नहीं लगानी, आपने लाल रंग नहीं पहनना शादी से पहले। तो ये तमाम जो है वो फरसुदा बातें हैं, तमाम जो है वो अहम परस्ती पर डिपेंडेंट बातें हैं। इस तरह से भी नहीं करना चाहिए भाई। आज का जमाना देखें, सब कुछ बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो कम से कम अपनी बच्चियों को इतनी तो आजादी दे कि वो अपने मन मर्जी के मुताबिक जो है अपनी ड्रेसिंग कर सके, अपने बाहर निकल सके, लेकिन अपनी हदूद में रहते हुए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा ओवर हो जाए, लेकिन कम से कम छोटी छोटी खुशियां घर में रहकर तो वो पूरी कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आप उन मर्दों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ये समझते हैं अगर कोई लड़की सोशल मीडिया पे है तो वो मेंटल अटेंशन चाह रही है, या वो मतलब वो फ्री टारगेट है किसी भी मर्द के लिए, वो अप्रोच करेगा, उसको मैसेज करेगा, और मतलब उसकी जो इज्जत है वो उसकी नजर में मतलब समझ लें कि बाजारू। भाई मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि अगर किसी लड़की ने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी, वो सोशल मीडिया पे अपना वर्क कर रही है, सोशल मीडिया पे खुद को जो है वो ब्लॉग करना चाहती है, तो आप ये क्यों समझ बैठते हैं कि भाई ये लड़की मेरी प्रॉपर्टी हो गई। अभी भी मेरे जो है मैसेंजर पे इतने रिश्ते मौजूद है मेरे लिए, मुझे हैरत होती है। प्यारी तैयबा, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। प्यारी तैयबा, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। इतने मैसेजेस हैं कि आपकी सोच है, मुझे इतनी हैरानगी होती है, मगर अभी दिखाऊंगी तो आपकी हंसी निकल जाएगी। तो अगर कोई लड़की आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, सोशल मीडिया पर अपना वर्क कंटिन्यू कर रही है, डजंट मीन कि भाई वो आपकी अटेंशन चाहती है या वो कोई 2 नंबर काम कर रही है। अगर वो अपने आप को ग्रो अप कर रही है तो वो इस खुशी के तहत कर रही है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो लोगों तक पहुंचे, कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस तरह से कर रही हूँ, मेरा स्ट्रगल क्या है, मेरी रिपोर्टेशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। ना कि वो जो है वो तश्तरी में सजाया हुआ एक हलवा है कि आप लेके उसमें चिट्स लगाना शुरू कर दे, प्यारी तैयबा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बाकी एक सोशल मीडिया पे जो औरत का मकाम है वो थाली में सजे हुए हलवे की तरह होता है मर्दों के लिए, खासतौर पे उन मर्दों के लिए जो अपनी जॉब से, घर से, बीवी से और मसले मसाइल से जूझ रहे होते हैं। वो समझते हैं कि बस अभी हमें एक एंटरटेनमेंट पैकेज मिल गया। अच्छा, इतनी बीवियों को पता ही नहीं है कि उनके मर्द जो उनके शौहर जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कुंवारे हैं, उनको पता ही नहीं है। मुझे खास तौर पे सख्त नफरत है ऐसे मर्दों से कि जो अपनी बीवियों को ऑन नहीं करते और वो सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ प्रिटेंड करते हैं कि हम कमा रहे हैं। भाई क्या हो, मतलब शादी ना हो गई, एक जुर्म हो गई, एक सजा हो गई, तो बी योरसेल्फ। आप अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को ऑन करें, पॉजिटिव मैसेज पोर्ट्रे करें, सोसाइटी में जो है वो आप शो करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी 2 नंबर के नाम से बहुत मशहूर हैं कि हम 2 नंबरियों में आगे हैं। और यही वो इम्पैक्ट है कि सोशल और आईटी और जो हमारा जो मेटा बिजनेस है वो पाकिस्तान को इतना जो है वो इतना रेज नहीं करता और उस लेवल पे रिकग्नाइज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे फेक आईडीज, मतलब आपको अस्मा में बहुत सारे आसिम मिलेंगे, बहुत सारे कशिफ में बहुत सारे काशिफ मिलेंगे। तो ये हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बी योरसेल्फ, आप कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ इंफॉर्मेटिव करें और हर औरत की इज्जत करें। यकीनन जो आपके नसीब की है वो आपको जरूर मिलेगी, और अगर आप खुद अच्छे रहेंगे तो आपको अच्छी ही मिलेगी। अच्छा, ये भी हुआ था मेरे साथ कि मैंने अपने फ्रेंड नायाब से शेयर किया, तो उसने मुझे कहा तुम्हें पता ही नहीं है सोशल मीडिया पे जो लड़की बन के रिक्वेस्ट भेजते हैं वो लड़के होते हैं। माँ बाप कितने प्यार से लड़के मांगते हैं, कितनी दुआओं से लड़के मांगते हैं, उनको पता ही नहीं क्योंकि बेटे सोशल मीडिया पे बेटियां बनी।
बिल्कुल ऐसी है, ऐसी आ रही है इसकी बात पर कहते हैं। बिल्कुल ऐसी है कि माँ ने मन्नतों से मांगा बेटा और बेटा बेटी बना बैठा है। बेटी बना बैठा है। बस वो एक अटेंशन चाहिए होती है, एक नंबर चाहिए होता है, कैसे भी लड़की उनको अप्रोच करे, उनसे बात करे। तो देखे जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, तो सोचें जरा, आपकी अपनी बहनें कल को इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगी तो वो किस मुंह से जो मैं एक बात और बताना चाहूंगी, पहले यूं था कि इजी रोड की दुकान पे आपका नंबर जो वो खेल जाता था। जी 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 मेरी अम्मी के साथ बहुत होता था। लेकिन अब ये फेसबुक जो है वो एक नया जरिया बन गया है। बिल्कुल ऐसी है वो। देखिए हम जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो मेटा बिजनेस रन कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग इससे इसलिए मुस्तफीद नहीं हो पा रहे क्योंकि हम जेन्युइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जो लोग जेन्युइन है, जो ओके, देखिए आपको अगर कोई पसंद है, आप प्रपोजल भेजें, उसके पेरेंट्स को अप्रोच करें, जो राइट वे ऑफ लाइकिंग होता है, राइट वे ऑफ अप्रोचिंग समवन है। नहीं आपने जो है ना, अच्छा मर्दों का दिल नहीं भरता, उसको अस्मा भी चाहिए, शमसा भी चाहिए, मारिया भी चाहिए, बीना भी चाहिए, बातें सबसे करनी है। एक बीच में पोस्ट देखी मर्द के दिल का दरवाजा, जिसमें बहुत सारी औरतें मिली हैं और वो बंद नहीं होता। नहीं होता। आज तो खूब रोस्ट हो रहा है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, इतना वजन लेके घूमेंगे अब तो मतलब अगर एक ही दिल में शमसा, बीना, मरियम, दानिया सब होंगे तो उसका क्या हाल होगा बेचारा, वो दिन तो ब्लास्ट हो जाना है। तो यही मैसेज सोसाइटी में, स्पेशली मेल कम्युनिटी को, के बी योरसेल्फ और सपोर्ट योर सिस्टर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम सब बहनें हैं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। और दिस वाज ऑल फ्रॉम तैयबा। तैयबा के साथ एक गेम खेलते हैं मजेदार सा। तैयबा बोलने में बहुत अच्छी है, तो इनके टंग ट्विस्टर्स भी बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो किस टाइप का गेम होगा? हाँ, बस आपको एक टंग ट्विस्टर देंगे, जैसे होते हैं ना उर्दू में जो जिन पे जुबान लड़खड़ा जाती है। हाँ। एक जुमला हम आपको इंग्लिश में देंगे, आपने 20 सेकंड में बगैर रुके उसको बोलना है। ओह माय गॉड। बोल दिया। तो शुरू करें? जी जी शुरू करें। तो आपके पास 20 सेकंड का टाइम है और आपका जो जुमला है वो है, चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी डालकर चाय पी। चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी डालकर चाय पी। चीनी औरत ने चीनी के प्याले अभी आपका टाइम स्टार्ट हो। ओके। हाँ, आपने प्रैक्टिस करी। हाँ हाँ चलिए, 20 सेकंड का आपका टाइम है और टाइम नोटिंग पे है। 1 2 3 स्टार्ट। चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी डाल के चाय पी। चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी डाल के चाय पी। चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी डाल के चाय पी। चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी डाल के चाय पी। चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी डाल के चाय पी। चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी डाल के चाय पी। चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी डाल के चाय पी। चीनी की बट लिटरली आपने मैक्सिमम 18 सेकंड तक राइट बोला। लास्ट मोमेंट पे आप नहीं देखिए, आज से पहले एक गेस्ट से हमने ये करवाया था, तो शी वाज अनेबल टू डू इट फॉर द 10 सेकंड्स। तो इट शोज कि आप होस्ट हैं, और एक होस्ट की कमांड जो है ना वो बोलने में ज्यादा होती है। तो माशाल्लाह यू डिड इट सो वेल, और इसके लिए आपका एक गिफ्ट भी बनता है। थैंक यू सो मच। हमारी टीम की तरफ से आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। शुक्रिया इस गेम के हवाले से। अच्छा, अब मैं चाहूंगी एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से, और आप इनकरेज करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो पॉडकास्ट को शेयर करें। तो एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को जरूर दें। द ट्रेंड पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, और द ट्रेंड पॉइंट के माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। आप लोगों तक उनकी मोटिवेशन पहुँचती हैं, उनका स्ट्रगल पहुँचता है, उनका सफर पहुँचता है, उनकी मेहनत पहुँचती है। तो मैसेज भी यही देना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में मेहनत करें, स्ट्रगल, कामयाबी देखें। अगर आप जो है सक्सेस चाहते हैं, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, सो you will get anxiety, depression, struggle, crying, each and everything, but you can't stop yourself. आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपनी लाइफ में इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बिना कभी मंजिल हासिल नहीं हो सकती है। चलते जाएं, सफर करते जाएं, मंजिलों को हासिल करने के लिए रास्ते अपनाते जाएं, क्योंकि मेहनत वो तितली है जो कामयाबी के फूल पर बैठती है।
तो बस यही कहना चाहूंगी, अपनी बेटियों को सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं, उन्हें डिप्रेशन ना दें। ऐसे पेरेंट्स बहुत इस दुनिया में हमें मिलते हैं जो अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, डिप्रेशन देते हैं, एंजाइटी देते हैं, वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो कम से कम अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उन्हें बोझ ना समझें, क्योंकि बेटियां बोझ नहीं होती, वो बेटों से बढ़ती होती हैं, बेटों से कमतर नहीं होती हैं। और अगर आपके खानदान में कोई बहू भी आती है तो कम से कम जो है उसे टाइम दें, सपोर्ट करें। अगर वो एक पढ़ी लिखी लड़की है तो उसे नफ्सियाती ना बनाए, डिप्रेशन की मरीज ना बनाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने पेरेंट्स के घर में इस तरह के सलूक जो है वो बर्दाश्त करके नहीं आई हुई होती है। एक पढ़ी लिखी लड़की को नफ्सियाती बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो कि अपनी नस्ल को परवान चढ़ाती है, आगे बढ़ाती है, लेकिन आप लोग बदले में उसे क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। तो बेटियों को बोझ ना समझें, बहुओं को बोझ ना समझें और बीवियों को बोझ ना समझें। बीवियों पर ट्रस्ट करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दें, मोटिवेट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये है कि बस इसी से कामयाबी मिल सकती है, दुनिया से भी और आखिरत से भी। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और बहुत मोटिवेटिंग मैसेज हमें तैयबा ने दिया, और यकीनन इसी बात की हमें बहुत ज़रूरत है। और हमें अपनी सोसाइटी में पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, ना कि लोगों को डिप्रेशन का मरीज बनाना है। बिल्कुल। हम जो है ज़्यादातर एनर्जी जो है ना वो टटोलने में, टॉ लेने में, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके घर में ये मसला चल रहा है, इन्हीं चीजों में लगा देते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास बहुत ज्यादा फालतू टाइम है तो आप नमाज कुरान पढ़ लें भाई, नमाज पढ़ लें, कुरान शरीफ पढ़ लें, दुनिया संभाल लें, आखिरत संभाल लें, किसी की बेटियों पर टॉन्ट ना करें, डॉ में ना लगे रहें, क्योंकि इससे आगे आपकी भी बेटियां होंगी, बेटियों की बेटियां भी होंगी, तो आप अपना दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर रहे हैं, अमलनामा खराब कर रहे हैं। तो कम से कम इस चीज का बहुत ख्याल रखें। तैयबा ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला और बहुत कमांड के साथ, माशाल्लाह, और कमांड के साथ मुख्तलिफ अंदाज में बोला, कभी मोटी आवाज में, कभी पतली आवाज में। तो ये क्योंकि गेम जीत चुकी है तो हमारी टीम द ट्रेंड पॉइंट की तरफ से इनके लिए बनता है एक गिफ्ट। थैंक यू, ये लीजिए तैयबा, थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर शो। और हमारी टीम फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे सो मच। तो बस अब हम चलते हैं अपने पॉडकास्ट को वाइंड अप करने की तरफ। और हमने आज बहुत अच्छे मैसेजेस लिए तैयबा से, स्पेशली पॉजिटिव सोसाइटी, पॉजिटिव वुमेन इमेज और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जो उनको हर्डल्स और जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो क्या क्या हैं। और वो ना सिर्फ इनकी बल्कि तमाम वो खवातीन जो काम करना चाह रही है, जो सोशल मीडिया पे अपने काम को लेके चलती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उन सबको फेस करनी पड़ती हैं। तो प्लीज आप किसी के लिए मिशले राह बने, उसके रास्तों में रुकावटें या उसके लिए डिप्रेशन का बाइस ना बने। और इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल द ट्रेंड पॉइंट और हमारे पॉडकास्ट टॉकिंग ट्रेंड को देखते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और हमें बताएं आप क्या सुनना चाहते हैं, किस पे बात करना चाहते हैं और किन गेस्ट से आप मिलना चाहते हैं। अल्लाह आपका हामी नाजिर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।